हेलो नमस्कार। मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कपिल क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा लक्ष्य है मई 2021 नेट, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारा विषय टॉपिक है उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन। उसमें कौन सी? एशियंट एजुकेशन, प्राचीन शिक्षा पद्धति। इससे पहले मैंने अपनी 2 क्लासेज अपडेट कर दी है, भाग 1 भाग 2। आज हमारी क्लास का है भाग नंबर 3। इसको हम देखेंगे। पहले हमने पढ़ा था क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, उनकी कैटेगरीज बांटी गई थी। कौन से किस कैटेगरीज की शिक्षा किस प्रकार थी और वैश्य को कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम कुछ वेद के बारे में पढ़ेंगे। वेदों को किस प्रकार पढ़ाया जाता था, किसमें? प्राचीन शिक्षा में। वेद क्या कह रहा है? वेद ऋग्वेद क्या है? ये गीत का संग्रह कहा जाता है इसको। क्या? गीत का संग्रह। ये दुनिया का सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। यह शामिल 1028 क्या है? सूक्त हैं। 10,580 छंद हैं और 10 मंडलों में इसको विभाजित किया गया है। यह केवल छंदों में है। किस में है? छंद में है। उसके बाद कौन सा आता है? सामवेद आता है। ये इसको मंत्रों की पुस्तकें कहा जाता है। इसमें 1549 श्लोक मंत्र हैं। ये वेद भारतीय संगीत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये केवल छंदों में है। नंबर 3 में कौन सा आता है? यजुर्वेद, यज्ञ। यजुर्वेद नाम से ही पता चल रहा है, यज्ञ। यज्ञ विषयक विधियों की पुस्तक है ये। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ये किस में है? पद और गद्य दोनों में है। ये अर्थवेद या जादुई सूत्रों की पुस्तक कहा जाता है। इसमें बुराइयों और बीमारियों को दूर करने हेतु एक मंत्र भी है। उसके बाद आता है ब्राह्मण। क्या आता है? ब्राह्मण। ये वेदों की व्याख्या करते हैं, बताया था मैंने आपको पहले ही। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी। इनको किस प्रकार से काम बांटा गया था, उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मण ये वेदों की व्याख्या करते हैं, गद्य में लिखित, प्रकृति में कर्मकांड। इसका अर्थ क्या होता है? बलिदान। अरण्य के इसका अर्थ होता है जंगल। किसका? अरण्य का इसका अर्थ होता है जंगल। जंगल में रहने वाले ऋषियों और छात्रों द्वारा लिखित होता है। वे ब्राह्मणों का समापन भाग है। उपनिषद ये प्रकृति में दार्शनिक हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ये 1008 की संख्या में है। बृहदारण्यक सबसे प्राचीन उपनिषद है। बृहदारण्यक सबसे प्राचीन उपनिषद है। उसके बाद आती है कि वेदांग। वेदों की चर्चा हमने कर ली है। अब कौन सा? वेदांग। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 वेदांग होते हैं। कौन कौन से? शिक्षा, प्रातिशाख्य, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्ति, छंदा छंदा और ज्योतिष। ये क्या है? वेदांग है। वेदांग 6 हैं। शिक्षा, इसमें प्रातिशाख्य ध्वनि शास्त्र का प्राचीनतम शास्त्र है। कल्पसूत्र क्या? इसका अनुष्ठान है। व्याकरण ग्रामर, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी दुनिया का सबसे पुराना व्याकरण है। निरुक्त अर्थ क्या होता है? शब्द व्युत्पत्ति। निघुट दुनिया के कठिन शब्दों का सबसे पुराना शब्द संग्रह। किसमें? वेदांग में। निरुक्त दुनिया का सबसे पुराना शब्दकोश। छंदा छंद शास्त्र है। ठीक है। उसके बाद आता है छंदा छंद शास्त्र। छंदा छंद शास्त्र पिंगल द्वारा लिखित छंद सूत्र एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौन सा? छंद सूत्र। ज्योतिष खगोल विज्ञान। लगन मुनि द्वारा लिखित वेदांग ज्योतिष सबसे पुराना ज्योतिष ग्रंथ है। उसके बाद आता है वेद, वेदांग, उपवेद। कौन सा आता है? उपवेद। आयुर्वेद अर्थात औषधि ऋग्वेद की जुड़ी मानी जाती है। किससे? औषधि ऋग्वेद से जुड़ी मानी जाती है। गंधर्ववेद अर्थात संगीत सामवेद से जुड़ा हुआ है। कौन सा? गंधर्ववेद।
धनुर्वेद, धनुर्विद्या यजुर्वेद से जुड़ी हुई है। शिल्पवेद अर्थात शिल्प शास्त्र अर्थवेद से जुड़ा है। ये क्या है, हमारे उपवेद हैं। अब आता है षष्ठ दर्शन। अब किसकी बात करेंगे, हम षष्ठ दर्शन की बात करेंगे। भारतीय दर्शन के 6 परंपराएं हैं जिन्हें षष्ठ दर्शन के नाम से जाना जाता है। पहला दर्शन कौन सा है, सांख्य दर्शन, जिसे कपिला, कौन था संस्थापक, कपिला था। योग दर्शन पतंजलि इसके संस्थापक थे। न्याय दर्शन के अक्षपाद गौतम थे। वैश्विक दर्शन के अलूका कणाद संस्थापक थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी संस्थापक, उत्तर मीमांसा के बादरायण संस्थापक थे। षष्ठ दर्शन मतलब 6 दर्शन, ठीक है भाई। ये 6 परंपराएं हैं। पहला सांख्य दर्शन, इसके संस्थापक कौन थे, कपिला। योग दर्शन के कौन थे, पतंजलि। न्याय दर्शन के अक्षपाद गौतम। वैशेषिक दर्शन के अलौका कणाद। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादरायण। अब आता है बौद्धिक विश्वविद्यालय, स्थान और संस्थापक। नालंदा कहाँ था, बड़ा गांव बिहार में है। संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है भाई। औंधित्यपुरी बिहार शरीफ बिहार में है। गोपाल पाल इसके संस्थापक थे। विक्रमशिला भागलपुर बिहार। धर्मपाल पाल इसके संस्थापक थे। क्या ये विश्वविद्यालय है प्राचीन शिक्षा संबंधित। सोमपुरी वेस्ट बंगाल में। उत्तर बंगाल में धर्मपाल इसके संस्थापक। जगदा बंगाल में। रामपाल इसके संस्थापक। वल्लभी गुजरात में। संस्थापक भट्टारक के मैत्रिक थे। अब जैन धर्म में ज्ञान का प्रकार कौन कौन से थे, मति ज्ञान, ये क्या होता है, इंद्रिय अंगों की गतिविधि के माध्यम से अनुभूति होती है। अनुज्ञान श्रुत ज्ञान, शास्त्रों द्वारा दिया गया ज्ञान को क्या कहते हैं, श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी अनुभूति। नयन पर्याय ज्ञान, अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान करने वाला क्या होता है, मन पर्याय ज्ञान। केवल्य ज्ञान, लौकिक ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान कौन सा होता है, अन्य व्यक्तियों के मन के मस्तिष्क का ज्ञान होता है। केवल्य ज्ञान लौकिक ज्ञान होता है, ठीक है भाई। जैन धर्म के ज्ञान के प्रकार कौन कौन से हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल्य ज्ञान। मति ज्ञान इंद्रिय अंगों की गतिविधि के माध्यम से अनुभूति। श्रुत ज्ञान शास्त्रों द्वारा दिया गया ज्ञान। अवधि ज्ञान सूक्ष्मदर्शी अनुभूति। मन पर्याय ज्ञान अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान। केवल्य ज्ञान लौकिक ज्ञान। अब वैज्ञानिक साहित्य कौन सा आता है, वैज्ञानिक साहित्य आता है। इसके आर्यभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी हैं, आर्यभट्टीय सूर्य सिद्धांत क्या है, इसके रचनाएं हैं। ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत, पंच सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत है। वारामिहिर वृंत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहत जातक, लघु जातक, ये क्या है, इसकी रचनाएं हैं। वाघभट्ट के अष्टांग हृदय औषधि है। धन्वंतरी, नवीनतकम, भास्कर, महाभास्कर, ये लघु भास्कर, ये इसकी रचनाएं हैं। पालकाप्य, हस्तश्र वज्रवेद, ये इसकी क्या है, रचनाएं हैं। हमारा एशियंट एजुकेशन आज समाप्त होता है। कल हम उसका मध्यम साहित्य यानी कि मध्यम शिक्षा पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि हिंदुस्तान गुलाम था और आज़ादी तक की शिक्षा के बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी आयोग आए, किस आयोग ने किस संस्था का स्थापित किया, इन पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उसके बाद हम 1947 से लेकर आज तक की कौन कौन सी एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी उसकी बॉडी हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लगभग मैं 10 दिन में पूरी हायर एजुकेशन आपको कंप्लीट करवा दूंगा। लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफल होते जाइए। ईश्वर आपको आपकी बुलंदियों तक पहुंचाता रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो, ना लगे तो मत करिए, जैसी आपकी इच्छा, परंतु पढ़ते रहिए, लगातार संघर्ष करते रहिए, मोटिवेट होते रहिए। मोटिवेशन इज़ द बेस्ट पावर ऑफ सक्सेस। सफलता का कोई रास्ता नहीं है, कठोर मेहनत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए और अपने आप को सफल होने से आगे बढ़ाते रहिए, जीवन को खुशहाल बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय नेट।